दोस्तों बॉलीवुड से एक सीरीज आई है प्रीतम और पेड्रो, एक वेब सीरीज आई है जिसमें आपको मेन लीड रोल में आपको अरशद वारसी देखने को मिलेगा और निगेटिव किरदार की बात करेंगे तो विक्रांत मैसी देखने को मिलेगा। और उसमें यह भी बताया जाएगा कि वो क्यों बुरे इंसान बनते हैं, ये सारी चीज़ों आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे कहानी में, ये कहानी में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे अरशद वारसी जो होते हैं एक क्राइम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उनके क्षेत्र से एक एटीएम चोरी हो जाती है और उसके पीछे कौन है क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए वो थाने में बैठे रहते हैं और वो इस केस के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। बट वहीं पे आपको देखने को मिलेगा प्रीतम से, जो कि अपने दादा के खोए हुए रेडियो को पाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं तो उसे वो लॉकअप में डाल देते हैं। और वहीं पे वो किस प्रकार से अरशद वारसी यानी कि पेड्रो की मदद करता है और वहीं से इन दोनों की जान पहचान बन जाती है और किस प्रकार से वो अपने साइबर यानी कि नेट की मदद से उस चीज़ों को पता करके पुलिस वालों को हवाले कर देता है। और कहानी यहीं शुरू नहीं होती है, कहानी आगे चल जाती है जहाँ पे एक मिनिस्टर होता है, उसकी बीवी की फ़ोन गायब हो जाती है और वहाँ पे बुलाया जाता है अरशद वारसी यानी कि पेड्रो को, किसे सॉल्व करो, किसे कौन ले गया क्या ले गया। यहाँ पे ये क्या करता है, अरशद वारसी जो होते हैं वो फ़ोन और मॉडल नंबर और कलर पूछ के वो नया फ़ोन पकड़ के ले आते हैं ख़रीद के, और एक चोर को भी ले आते हैं जो बताता है ये मैंने फ़ोन चोरी किया था, ये है वो है। बट वो फ़ोन उसी के घर में यानी कि मिनिस्टर के घर में ही गायब हो गया रहता है और वो मिल जाता है। इसकी वजह से वो इसकी ट्रांसफ़र साइबर सेल में कर देता है। जहाँ पे बात करेंगे तो अरशद वारसी को साइबर का सी भी पता नहीं होता है और वहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये अपने सीनियर से बात करता है तो वो बोलता है मिनिस्टर साहब के अभी सही नहीं है मूड, एक काम करो तुम एक अच्छा खासा केस सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर उसे याद आता है कि उसने एक शख्स है जिसका नाम प्रीतम है, उसने सॉल्व किया था इस सब चीज़ों के बारे में। तो पहुंच जाता है उसके पास, बट वो मदद नहीं कर रहा होता है। बट उसे ब्लैकमेल करके या कुछ भी करके बोल सकते हैं कि उस बोलता है कि मैं तुम्हारे दादा का टेप खुजवा दिया हूँ, ये है वो है करके उसे मना लेता है। और उसके बीच में एक नई कहानी टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलता है। उसी मिनिस्टर की बेटा जो होता है वो गायब हो जाता है और कैसे गायब होता है, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी होते हुए वो घर से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो स्कूल से आने का सीन है, घर से जाने का सीन नहीं है। और वहाँ पे देखने को मिलता है इन लोगों को बुलाया जाता है और वो जो मिनिस्टर होता है वो गुस्सा हो जाता है, इसे क्यों बुलाए हो, ये तो किसी काम का नहीं है। बट वहाँ पे अरशद वारसी अपनी हीरोगिरी दिखाते हैं और उसे इम्प्रेस कर लेते हैं कि मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा ये हो। तो वहाँ पे मिनिस्टर जो होता है वो बात मान लेता है और उसमें हमको नई कहानी देखने को ये मिलेगा कि एक ऐसी गैंग होती है ना जो बच्चों को किस तरह से गलत गेम के चक्कर में फंसा देता है, या यूँ बोले बच्चे एक गलत गेम के लत लगा लेते हैं जहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिया हुआ रहता है, उसे पार करना होता है, उसके बाद अगले चैलेंज दिया जाता है और लास्ट में ऐसा चैलेंज दिया जाता है जिससे कि बच्चों की मौत हो जाती है। यानी कि किसी को ये चैलेंज दिया जाता है कि तुम कुएं में छलांग मार दो, किसी को ये दिया हो जाता है कि तुम सर्वाइवल चीज़ें करो कि तुम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो, इसके लिए अपने सामान लेकर जाओ और एक ऐसी जगह पे छुप जाओ जहाँ पे कुछ कोई नहीं देख पाए और तुम कितने दिन सर्वाइव कर पाते हो। और इसी सर्वाइवल गेम में मिनिस्टर का बेटा फंस जाता है और वो किस प्रकार से बाहर आएगा क्या आएगा। ऐसे किडनैप करने वाले ये बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा दो, उसके बाद ही इसे रिलीज़ करूँगा, नहीं तो इसे मार दूँगा। ऐसे तरह टाइम लेता रहता है। किस प्रकार से प्रीतम और पेड्रो मिलकर इस कहानी को पर्दाफाश करेगा या नहीं कर पाएगा। क्या है मिनिस्टर के बेटे की कहानी, कहाँ है वो, कहीं वो सही में किडनैप तो नहीं हो गया, या क्या है इस गेम के लेकर के क्या कुछ है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि 6 एपिसोड की सीरीज़ है, पर एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच की है। ये सीरीज़ आपको
कहीं बोर नहीं होती देती है। इमोशन की बात करूँ तो एक रियलिस्टिक इमोशन देखने को मिलेगा। एक्टिंग वाइज सभी की एक्टिंग अच्छी है। कंसेप्ट की बात करूँ तो कंसेप्ट भी अच्छी है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से मोबाइल के चक्कर में किसी को मोबाइल नहीं देना चाहिए, किस प्रकार से मोबाइल के साथ फ्रॉड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। इसे रेटिंग देने की बात करूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी। अगर आप देख चुके थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी है सीरीज़। नहीं देखे तो जाके देखिए, जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।